देखिए, वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है, अवॉइड सेल्स। तो जानेंगे कि अवॉइड सेल्स क्या होता है। तो शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के मस्तिष्क कोशिका की खोज की है। इन्हें अवॉइड कोशिकाएं नाम दिया गया है। कहाँ खोज की गई है? तो मस्तिष्क में यह खोज की गई है। मस्तिष्क में पाया जाता है अवॉइड सेल्स। सवाल पूछ देगा कि अवॉइड सेल्स कहाँ पाया जाता है, पूछ देगा लंग्स में, मस्तिष्क में, पैरों में, तो उत्तर देंगे मस्तिष्क में, मस्तिष्क की कोशिकाओं में। अवॉइड सेल्स क्या है? तो ये न्यूरॉन के एक प्रकार हैं। हम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क के सेल्स की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तो ये न्यूरॉन का एक प्रकार है। कौन प्रकार है? तो अवॉइड कोशिकाएं न्यूरॉन का एक प्रकार है। न्यूरॉन रिकग्निशन मेमोरी में प्राथमिक भूमिका निभाता है। न्यूरॉन जो है रिकग्निशन मेमोरी में प्राथमिक भूमिका निभाता है। अब ये रिकग्निशन मेमोरी क्या है? तो रिकग्निशन मेमोरी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मस्तिष्क नई और परिचित वस्तुओं के बीच अंतर कर पाता है। कोई वस्तु नई आ गई सामने या कोई परिचित वस्तु है तो उनके बीच अंतर कौन करता है? तो रिकग्निशन मेमोरी करता है। ठीक है। साथ ही लंबे समय तक याददाश्त बनाए रखने में भी रिकग्निशन मेमोरी मदद करता है। तो हमने पढ़ा कि न्यूरॉन जो होते हैं वह रिकग्निशन मेमोरी में प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। यह जानना कि कोई वस्तु परिचित है या नहीं, जीवित रहने से लेकर दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली तक सब कुछ निर्धारण कर सकते हैं और स्मृति संबंधी बीमारियों और विकारों के लिए भी इसके बड़े निहितार्थ हैं। देखिए, जब हमारा सामना किसी नई चीज़ से होता है तो ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसके बाद एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो वस्तुओं को स्मृति में संग्रहित करती है। देखिए, जो अवॉइड कोशिकाएं हैं, इनकी भूमिका को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने चूहों में कोशिकाओं में हेरफेर किया ताकि वे मस्तिष्क के अंदर सक्रिय होने पर चमके। फिर टीम ने कोशिकाओं का निरीक्षण करने के लिए एक लघु एकल फोटोन माइक्रोस्कोप का उपयोग किया, क्योंकि चूहे अपने पर्यावरण के साथ बातचीत कर सकते थे। फिर क्या हुआ? जब चूहों को कोई अपरिचित वस्तु नजर आती थी तो अंडाकार कोशिकाएं चमक उठती थीं, लेकिन जैसे जैसे वे इसके अभ्यस्त होते गए कोशिकाओं ने प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया। दूसरे शब्दों में, कोशिकाओं ने अपना काम कर दिया था। चूहों को अब वस्तुएं याद थीं। अच्छा, अवॉइड कोशिकाएं जो है यह अंडे की आकार की होती है, इसीलिए इनका नाम अवॉइड दिया गया है। ये कोशिकाएं मनुष्य, चूहों और अन्य जानवरों के हिप्पोकैम्पस के भीतर होती हैं। अगर पूछ लिया जाए प्रश्न कि अवॉइड कोशिकाएं कहाँ होती हैं, तो हिप्पोकैम्पस के भीतर मौजूद होती हैं। तो हमने भी पढ़ा कि यह खोज वस्तुओं की पहचान से संबंधित मस्तिष्क की बीमारियों के उपचार में सहायता कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंडाकार कोशिकाओं में शिथिलता स्मृति संबंधी विकारों में योगदान कर सकता है। जैसे जैसे पहला अल्जाइमर रोग है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार है और मिर्गी है। अल्जाइमर में क्या, वस्तु पहचान और स्मृति स्मरण को प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार संभावित रूप से संवेदी प्रसंस्करण और स्मृति कार्यों को प्रभावित करता है। वहीं मिर्गी संभवतः असमान न्यूरॉन गतिविधि है। तो इन रोगों के उपचार के लिए भविष्य में अवॉइड सेल्स की जो अभी खोज हुई है वह उपयोगी हो सकता है।